वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग AVR माइक्रो कंट्रोलर एटमेगा 2560 के साथ एक प्रोजेक्ट करेंगे, जो कि हमारा एक लैब टास्क भी है। तो उसमें हम ADC को डील करेंगे, जो कि हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। तो उसका यूज़ करके हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और उस वैल्यू को LCD पे डिस्प्ले करेंगे। मतलब अगर कि आप सेंसर लगाते हो, जैसे टेम्परेचर सेंसर या कोई पोटेंशियोमीटर, तो उसका एनालॉग वोल्टेज जनरेट होता है। तो हम उस एनालॉग वोल्टेज को रीड करेंगे और LCD पे उसकी एक डिजिटल वैल्यू जो है वो शो होगी। तो अ, तो चलते हैं आप। तो पहले इधर हम न्यू प्रोजेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं 242032। लैब हमारी 10 है ये, लैब 10 टास्क 2। इधर हम आगे डेट लिख देते हैं आज की 23। तो इसको हम ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वो मांगेगा कंट्रोलर, तो 2560 लिख देंगे और यहाँ से ओके करके हमारे पास जो है कंट्रोलर आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक ये इंटरफेस ओपन होगा, इधर से हम इसको क्रॉस करेंगे। वेट अ मिनट, इसको हम क्रॉस करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और हमारे पास जो कोड था लिखा हुआ वो हमारे पास आ गया। अभी हम कोड को समझते हैं, परेशान नहीं होना, अपनी कोड को लिखते हुए टाइम लगता है, इसलिए उसको कॉपी कर लिया गया है। तो यहाँ से हम लाइब्रेरी ऐड करेंगे। इसको आपने, जिसको मैंने ये ब्लू ब्लू हुआ हुआ है हाईलाइट, इसको राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, एग्जिस्टिंग आइटम्स पे जाएंगे, जिधर आपने अपनी LCD की फाइल सेव की है वो ऐड कर देंगे। LCD की फाइल इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमने LCD को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है और LCD को चलाना है, और डिस्प्ले हमारा जो आएगा वो हमने एनालॉग टू डिजिटल का जो डिस्प्ले आएगा वो हमने LCD पे लगाना है। यहाँ पर हमारे पास मेन भी आ गया है और LCD की भी हमारे पास आ चुकी है। तो अ, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो एटमेगा 2560 होता है, उसका जो हमारे पास ADC है वो 10 बिट है। इसका मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 रेज़ पावर 10 होगी हमारे पास, जो कि 1024 है। तो अगर इसकी कैलकुलेशन देखें, तो अगर हमारे पास V रेफरेंस जो ये हमारे पास गिवन है 5 वोल्ट, ये हमारे पास अगर क्या कहते हैं 5 वोल्ट्स है, और जो हमारे पास नीचे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ है वो हमारे पास 1023 आई गेस आएगी। इसको हम करेक्ट कर लेंगे, 1023 आएगी। तो इसको हम कर लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 1023। तो ये हमारे पास 4.8 मिली वोल्ट्स आ रहा है। तो इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे। तो सेम ही आंसर आ रहा है, अगर 1024 23 करें तो वो मतलब 0 से काउंट कर लें या उसका कोई क्राइटेरिया होगा। तो 4.8 मिली वोल्ट हमारे पास आ गया, तो 2.5 वोल्ट हमारे पास। अगर हमारे पास जो LCD है यहाँ पे 512 शो हो रहा हो, तो हमारे पास 2.5 आएगा। अभी हम पहले कोड समझ लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन की तरफ आएँगे। जब हम प्रोटेस्ट को रन करेंगे तो हमारे पास जैसे वैल्यूज़ आएँगी, तो उस वैल्यूज़ को हम देखते जाएँगे। तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास वोल्टेज कितना आ रहा है। इसको हम कर लेते हैं जी क्रॉस। यहाँ पर हमारे पास टास्क आ गया है, इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास ये लाइन्स गिवन है, ये सिंपल हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगी, और एटमेगा 2560 की डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज़ होती है। ये ज़रूरी है ताकि जो डिले का फंक्शन है वो सही से काम कर सके। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो LCD की पिन्स हैं 0 से 7, वो हमने डिक्लेयर की हुई हैं D0 से D7 तक। तो जब हम उसको लगाएँगे, इनेबल की है, RS की है, तो जब हम उसको लगाएँगे तो वो हमारे पास पिन आउट्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद ये बेसिक लाइब्रेरीज़ हैं, IVR की है, उसके बाद ये डिले की है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है फॉर ITOA, और फिर LCD.h जो हमने यहाँ पर ऐड किया, जो ब्लू हाइलाइट हुआ रहा है, ये भी ओपन होगा, सॉरी। ये हमारे पास मेन सी पे वापस आ जाते हैं। फिर हमारे पास मेन फंक्शन आ जाता है। मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, हम एक कैर अरे बनाते हैं A10, जो ADC वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होगा। इसको हम कोड में जब देखेंगे फिर समझ आएगी हमें सही तरह से। फिर उसके बाद हम पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाते हैं। DDRF है 0, ADC पोर्ट एज़ अ इनपुट हमारे पास आ जाएगा। फिर 0 क्रॉस FF है, जो कि हमारे पास LCD डाटा पोर्ट है, और DDRC है जो 0 क्रॉस FF है, वो भी हमारे पास कंट्रोल पोर्ट है एज़ एन आउटपुट। ऊपर वाला हमारे पास F जो पोर्ट है वो हमारे पास इनपुट है, बाकी हमारे पास आउटपुट है।
यहाँ हम डाटा डायरेक्शन सेट कर रहे हैं, एडीसी पोर्ट यानी PF0 इनपुट होगा, एलसीडी का डाटा और कंट्रोल पोर्ट्स आउटपुट होंगे हमारे पास यहाँ पर। फिर आगे हमारे पास यहाँ पर एडीसी कॉन्फ़िगरेशन है। ADCSRA रजिस्टर जो है एडीसी को इनेबल करता है और प्री स्केलर सेट करता है, ये वाला जो है ये इसको इनेबल करता है और एक प्री स्केलर सेट करता है। प्री स्केलर 128 का मतलब ये है एडीसी की क्लॉक है जो हमारे पास अ, वो 16 मेगाहर्ट्ज़ है, फिर उसको हम प्री स्केलर से डिवाइड करेंगे। हमारे पास 125 किलोहर्ट्ज़ जो कि वैल्यू है 200 किलोहर्ट्ज़ इसकी मेन होती है, 125 जो कि रिकमेंडेड है। फिर हमारे पास ऐड मक्स आ जाता है, मेनली ये वक्स मक्स की तरह ही काम करता है। ये रजिस्टर जो है रेफरेंस वोल्टेज एवीसीसी 5 वोल्ट सेट करता है और इनपुट चैनल एडीसी 0 को सिलेक्ट करता है। आपको पता है समस्त काम सिलेक्ट करने होता है तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया। फिर आगे हम एलसीडी को इनिशियलाइज़ करेंगे। ये वाला फंक्शन जो है एलसीडी को इनिशियलाइज़ करता है ताकि वो रेडी हो जाए डाटा रिसीव करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर एक लूप लगाएँगे, इनफाइनाइट लूप है। ये वाला जो हमारे पास है यहाँ पर फ्लैग तक, क्लियर फ्लैग तक। तो इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ हम एडीसी कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं, जब तक कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होता, हम वेट करते हैं एडीआईएफ फ्लैग सेट होने पर और कन्वर्जन कंप्लीट होता है और फिर हम फ्लैग क्लियर कर देते हैं। एंड पे आके हमारे पास यहाँ पर जो फ्लैग कंप्लीट क्लियर हो जाता है। पहले हम स्टार्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, कन्वर्जन स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास वेट अ मिनट कन्वर्सेशन जो है कन्वर्जन जो है वो स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद कंप्लीशन होती है, फिर उसके बाद फ्लैग जो हमारे पास क्लियर होता है। आगे हम इस एडीसी की वैल्यूज़ को रीड करते हैं। यहाँ पर एडीसी रजिस्टर से 10 बिट वैल्यू रीड करते हैं और उसको एक्स में हम ये जो एक्स हमने लिया हुआ है इसमें स्ट्रिंग जो इसमें हम स्टोर करते हैं। फिर कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, फिर इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। एडीसी के इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है ताकि एलसीडी पे डिस्प्ले हो सके। फिर आगे हमारे पास एलसीडी का डिस्प्ले आ जाएगा। एलसीडी को हम क्लियर करते हैं पहले, ठीक है, कर्सर सेट करते हैं पहली लाइन पे और फिर एडीसी लिखते हैं फॉलोड बाय एडीसी वैल्यू जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुई हो। यानी जब हम पोटेंशियोमीटर पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जो पावर वो हम अप्लाई करेंगे, वो जो वोल्टेज हमारे पास आगे भेजेगी उसका जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर हमारे पास आएगा एडीसी, तो जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होकर हमारे पास जो सिग्नल आएगा उसको हम एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। एंड पे लास्ट में हमारे पास डिले का फंक्शन है। थोड़ा डिले देते हैं ताकि एलसीडी स्टेबल रहे और वैल्यूज़ ओवरलैप ना करें। बेसिकली इसमें हम यही चेक कर रहे हैं कि जो हमारा एक साइड पे अगर हम पोटेंशियोमीटर लगा दें, उसको हम इसका एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट करें, तो वो जितनी जो उसका हम सेट कर रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, तो वो जितना उसको हम बढ़ाएँगे या कम करेंगे पोटेंशियोमीटर को, तो वो उसको उसके नतीजे में जो वैल्यू भेजेगा वो स्ट्रिंग में चेंज होगा, कितने उसमें वैल्यू स्टोर करेगा। उसमें एडीसी की वैल्यू हमारे पास 512 आएगी, 600 समथिंग आएगी या 1023 आएगी, जो कि हम अभी प्रोटिस में देख ही लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा कोड था, इसको हम बिल्ड करेंगे, बिल्ड सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर नीचे लिखा आ रहा है बिल्ड सक्सीडेड और डिबग करेंगे हम, स्टार्ट डिबगिंग। यहाँ पर कंटिन्यू को दबाएंगे, सिमुलेटर को क्लिक करेंगे, दोबारा डिबग पे जाएंगे, स्टार्ट डिबगिंग करेंगे तो कुछ विंडोज़ ओपन हो जाएंगी, विंडोज़ को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको तो हमारा कोई काम नहीं फिलहाल, इसको क्रॉस करेंगे। हमारे यहाँ प्रोसेस स्टेटस है, यहाँ पर हमारे पास जो है ज़ीरो फ्लैग पहले ही लगा हुआ है, तो इसको हम F11 करके स्टेप इनटू करेंगे। जैसे मैं F11 कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं साइकिल काउंटर भी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, स्टॉप वॉच भी चेंज हो रहा है, स्टैक पॉइंटर और नीचे भी हमारे पास यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। इसको F11 करते हैं, एंड पे देखते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है। पीछे हमारे पास एक फ्लैग आया था, आई गेस वो एन का आया था और ये जी का फ्लैग हमारे पास एंड पे ज़ीरो ही आ रहा है, ज़ीरो का फ्लैग हमारे पास हो गया। अब इधर इधर ही हम पोर्ट्स देख लेते हैं, विंडोज़ में जाएँगे, आईओज़ में जाएँगे, तो पोर्ट ए में हमारे पास क्योंकि नहीं सिलेक्ट की, पोर्ट बी हमने, पोर्ट सी, डी, ई, एफ, तो यहाँ पर हमारे पास डाटा हाउस शो नहीं हो रहा। इसको हम अब प्रोटिस में लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास प्रोटिस है, इसको हम स्टॉप कर लें, जो हमने कोड बनाया है उसको दोबारा डाल लेते हैं। तो लाइब्रेरीज़ में जाएँगे, हम डॉक्यूमेंट्स में जाएँगे, एटमल स्टूडियो में जाएँगे, इधर जाएँगे 23 जो हमने लिखा है ये वाला, इसकी हम फाइल ले लेंगे, हेक्स फाइल लेंगे इसकी, ओके कर देंगे और रन करके देखते हैं इसको।
तो हमारे पास चल पड़ा है। अब ये एडीसी 512 आ रहा है, इसको हमने देखा था वर्ड पर कि 512 अगर हम 4.8 से मल्टीप्लाई करें जो कि हमारे पास एक वैल्यू निकली थी, तो हमारे पास टोटल है वो 2.5 वोल्ट आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम इसको बढ़ाएं वैल्यू, यहाँ से हम इसको इंक्रीज करते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको वैल्यू भी इंक्रीज नजर आएगी। 819 आ गया है, सॉरी देख लें क्या वैल्यू आई है, 819 वैल्यू आई है। तो वोल्टेज हम चेक करेंगे 819, इसको हम चेक कर लेते हैं। 819 डिवाइडेड बाय 4.88, वोल्टेज जो है हमारे पास वो 167.8 आ रही है, क्योंकि 168 वोल्ट्स को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एन पे 1023 आएगा, उसकी हम कैलकुलेशन भी इसी तरह कर लेंगे। इसको हम बढ़ा के देखते हैं, अभी 819 आ रहा है, तो ये हमने फुल कर दिया इसको, तो 1023 इधर हमारे पास शो हो रहा है। तो ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, ये हमारे पास एलसीडी है, LM016L का मॉड्यूल है, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर है, ये हमारे पास एटमेगा 25060 की आईसी है, और ये हमारे पास एडीसी की पोर्ट है एट ज़ीरो, तो पीएफ ज़ीरो जिसको हमने आगे डिस्कस किया था कोड के अंदर कि पीएफ ज़ीरो क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं। आज की वीडियो हमारी यहाँ तक की, अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।